कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। खुदा का शुक्र अदा कर के खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है मगर हमारे शाने पे है सारी कायनात का बोझ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाब अल्तमश अब्बास साहब का। जनाब खालिद कैसर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, परवेज़ भाई, हमारे वैद आज़म आज़मी साहब, तुराज भाई, हमारे सरफराज साहब, और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ फरहान वास्ती साहब को, कितना खूबसूरत मुशायरा उन्होंने सजाया। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है। ये मुशायरा हर शायर पे लुटा है, ये कहा जा सकता है। हमारे बड़े भाई आफ्ताब साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहरहाल सदर अली वक़ार की इजाज़त के साथ, वक्त चूँकि बहुत कम है तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता। जब मुशायरा ख़राब हो रहा हो बातें तब करता हूँ मैं। क्या अब चूँकि मुशायरा बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सुनिए, अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हमारे तमाम जो हमारे हम उम्र दोस्त भी हैं, इसमें कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी तरह के दोस्त हैं, इनकी नज़र करता हूँ। पहला मतला पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। सुनिएगा दोस्तों, कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। क्या कहने अल्तमश भाई, जिंदाबाद। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। ये जो खामोशी है ना, ये समझ रहे हैं ना, और ये शुरुए इश्क है, वाह, और ये उसके बाद की खामोशी है। वाह वाह वाह। इसके बीच में मैं हूं, तो मैंने इस एहसास को शेर बनाया है कि जी भाई, शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, ये बॉम्बे है कि हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। क्या बात है अल्तमश भाई, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। नवीन भाई भी आ गए हैं कि बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। भरपूर मतलब है। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं भाई, वाह, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। खालिद कैसर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हमारे खालिद कैसर साहब काम कर रहे हैं। अगर कोई इतने बड़े ओहदे पे काम करने के बाद भी शेर व अदब में, साहित्य में, लिटरेचर में दिलचस्पी रखता है और उसके लिए टाइम निकालता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसानी नफ्स को समझता है। क्या बात। और जो शख्स इंसानी नफ्स को समझता है वो कितने भी बड़े ओहदे पे हो कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता। अब मैं इसे शेर बनाता हूं, सुनिएगा, कि अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। ये हमारे दोस्त अभी इसमें बैचलर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, नौजवान भी हैं, शादीशुदा भी हैं, नई नई शादी भी हुई है, सब तरह के लोग हैं। जब इस मरहले से जिंदगी गुजरेगी जी, चूंकि शायरी में आगे बढ़ना ये कमाल है, इसके साथ साथ जिंदगी में अपनी तरफ इशारा करके नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी तरफ इशारा करके। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं
कि ताज़ा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहाँ से लाऊं, तो घर में राशन कहाँ से लाऊं। एक मतलब अजब एहसास से पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। तो घर में ये मुख्तलिफ शेड्स हैं, कुछ हिज्र है, कुछ वस्ल है, कुछ यादें हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक कॉम्बो, एक तरह का पैकेज बनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। और नज़्म भी एक पढ़ी जानी चाहिए, चाहता हूँ। तमाम शुरा गज़ल के शौरा हैं, इन्होंने गज़ल भी सुनाई, नज़्म का इंतखाब नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक नज़्म भी पढ़ी जाए यहाँ से कि अगर मैं कागज़ पे दिल बना लूँ तो दिल में धड़कन कहाँ से लाऊं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, सुनिएगा, कि तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, पुतलियां छिल गई हैं आंखों की। तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, पुतलियां छिल गई हैं आंखों की। तुमने देखा जो एक नजर मुड़ के, सिसकियां बन गई हैं सांसों की। तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, पुतलियां छिल गई हैं आंखों की। शुक्रिया तुराद भाई। तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, पुतलियां छिल गई हैं आंखों की। बहुत शुक्रिया। उबैद भाई बहरहाल दाद देने पे मजबूर हो गए। सुनिएगा, इनकी दाद बड़ी मुश्किल है। तुम मेरे सामने से क्या गुजरे, पुतलियां छिल गई हैं आंखों की। तुमने देखा जो एक नज़र मुड़ के, सिसकियां बन गई हैं आंखों की। एक मतलब पढ़ता हूँ कि सिसकियां बन गई हैं आंखों की। अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़र बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, सुनिएगा, कि नज़र बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, वो मुझको देखती रहती है आते जाते हुए। नजर बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, वो मुझको देखती रहती है आते जाते हुए। और ये शेर मेरे बड़े भाई फरहान वास्ती की तरफ से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, कि नजर बचाते हुए चूड़ियां घुमाते हुए, वो मुझको देखती रहती है आते जाते हुए। और शजर जो काटने आए थे जश्न उर्दू का, वो थक के बैठ गए कैंचियां चलाते हुए। शजर जो काटने आए थे जश्न उर्दू का, भाई जिंदाबाद। शजर जो काटने आए थे जश्न उर्दू का, शजर जो काटने आए थे जश्न उर्दू का, वो थक के बैठ गए आरियां चलाते हुए। शजर जो काटने आए थे जश्न उर्दू का, वो थक के बैठ गए आरियां चलाते हुए। और वो थक के बैठ गए आरियां चलाते हुए। बुलंदियों से फिसलने का डर भी रहता है। वो थक के बैठ, मिसरा उठाइएगा, बुलंदियों से फिसलने का डर भी रहता है। कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए। बुलंदियों से फिसलने का डर भी रहता है। कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए। कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए। कदम बढ़ाओ तो रखो जरा जमाते हुए। हमारे सलीम चौहान साहब ने जब मीठे का जिक्र किया था तो मैंने वहीं एक मतले का इंतखाब कर लिया था, सुनिएगा। कदम जमाओ तो रखो जरा जमाते हुए। अर्ज कर रहा हूं कि इल्म होता है जहां, शेर वहां होते हैं। सुनिएगा, अगर मिसरा लग जाए और पहली मर्तबा ये मौजूद छुआ हो तो आपकी दवाएं चाहूंगा। इल्म होता है कि इल्म होता है जहां, इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। इल्म होता है जहां शेर, इल्म होता है जहां शेर। अगर अच्छा लग रहा है तो जोरदार बजा दीजिए भाई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बहुत शुक्रिया। कि इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। क्या शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। इश्क होता है तो दुनिया को पता चलता है। शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। और शेर देखेंगे, शोर के काम, हाँ सुनिएगा, कि शोर के काम खामोशी से कहां। इब्राहिम अगर कोई शेर याद दिला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छा शायर है। क्या शोर के काम खामोशी से कहां होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। कि कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। सो के उठता हूं तो बोसों के निशान होते हैं। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर।
कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, बहुत शुक्रिया। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, इश्क और इतना मुहज्जब हाय रे दीवानापन, बंद नीचे से गले तक शेरवानी के बटन। कौन ये फूल खिला जाता है पेशानी पर, सो के उठता हूं तो बोसों के निशा होते हैं, सो के उठता हूं तो बोसों के निशा होते हैं। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं। अच्छा मैं सुनाऊंगा, अर्ज कर रहा हूं कि नहीं इसके भाई जो इसको याद हो गया समझ लो शेर हो गया। इल्म होता है जहां शेर वहां होते हैं, बच्चे इन ख्वाजा सराओं के कहाँ होते हैं, रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह। सुनिएगा कि रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह, रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह, रोज खाता है तकब्बुरी ने दीमक की तरह, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं, यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं। एक मतला पढ़ता हूं सुनिएगा, तन्हा मतला है। अर्ज कर रहा हूं कि यार कुछ लोग तो लकड़ी का मकान होते हैं, अर्ज कर रहा हूं अजीब लोग हैं, शजरा भी साथ रखते हैं। अगला मिसरा बताइएगा कि अजीब लोग हैं, शजरा भी साथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं। अजीब लोग हैं, शजरा भी साथ रखते हैं, अजीब लोग हैं, शजरा भी साथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं। अजीब लोग हैं, शजरा भी साथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं, जरा सा खुलते ही कांधे पे हाथ रखते हैं। और मैं समझता हूं कि किसी के हिस्से का वक्त खाना ये भी एक तरीके से मैं समझता हूं गुनाह है। तो हमारे इस्माइल भाई को भी अपना कलाम सुनाया और सदर आली वकार को भी। तो मुख्तसर कर रहा हूं, मुख्तसर करते हुए मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं, फिर सुनाऊंगा। बैठेंगे, चल के मुशायरे के बाद बैठेंगे। क्या बात। जी सर। जमी से ताबा फलक सबसे अव्वलीन है तू, ये मनकबत के शेर याद दिलाए इसने कि जमी से ताबा फलक सबसे अव्वलीन है तू, जमी से ताबा फलक सबसे अव्वलीन है तू, ए खानदान शहादत हमारा दीन है तू। जमी से ताबा फलक सबसे अव्वलीन है तू, ए खानदान शहादत हमारा दीन है तू, ए खानदान शहादत हमारा दीन है तू। अरब के सारे कबीलों के सांप थे जिसमें नबी की आल वो मासूम आस्तीन है तू। अरब के सारे कबीलों के सांप थे जिसमें, अरब के सारे कबीलों के सांप थे जिसमें नबी की आल वो मासूम आस्तीन है तू। एक मतलब और एक शेर और सुनाता हूं कि नबी की आल वो मासूम आस्तीन है तू, इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, इश्क करते हो खसारों, इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो, दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। और एक लफ्ज है खत्ते तंसीख, ये जंग में लकीर खींचने को इस्तेमाल किया जाता है। सुनिएगा कि इश्क करते हो खसारों की तरफ मत देखो, दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो, खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो, तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। एक मतलब पढ़ता हूं कि तेग लहरा दो रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, ये आखिरी कदल पढ़ रहा हूं फिर नज्म, कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं, कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें हौसले वफादारी मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं, मेहनतें हौसले वफादारी, मेहनतें हौसले वफादारी मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। और अपने इन दोस्तों को शरीक करता हूं कि मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं, इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। और गजल का आखिरी शेर कि और हम अब भी 20 साल के हैं, मेरी नींदें हराम हैं लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं, मेरी नींदें हराम हैं लेकिन, मेरी नींदें हराम हैं लेकिन
मेरे अशार सब हलाल के हैं। ये एक नज़्म पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चूँकि फैमिली गैदरिंग भी है, मैं चाहता हूँ कि नज़्म पढ़ी जानी चाहिए। ये एक नौजवान जोड़े की कहानी है जो जिसकी अभी अभी शादी हुई है इमरान की तरह, और वो एक दूसरे से किस तरह से एक एक्सपीरियंस है जिसे शेयर कर रहे हैं। मैंने उस बारीकी को नज़्म बनाया है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने ये नज़्म कही थी, और मैं इमरान को डेडिकेट कर रहा हूँ ये नज़्म, चूँकि उनकी शादी हुई है। आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल कर लें, सिर्फ 5 मिनट में मैं इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगा। ये टॉपिक, ये जो नज़्म का टॉपिक मैंने जो नज़्म की है, नज़्म इस तरह से फैला के नहीं कहा गया। एक आज शेर किसी शायर ने कहा, वो निकल गया कहकर, लेकिन इस तरह से फैला के नहीं कहा गया है। मैं ऐसा नज़्म बना रहा हूँ, इस एहसास को, इस नाजुक एहसास को, इस अज़दवाजी ज़िंदगी के कर्ब को, इस एहसास को, इस तजर्बे को मैंने नज़्म बनाया। सुनिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक़ टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो ज़िम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो गुफ्तार लड़की है। मैं उसे है शौक़ टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो ज़िम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ़ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज़ ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊँ तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज़ का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं। वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है। वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ गज़ल में तेरे खद्दो खाल ज़ाहिर हैं। वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। मैं कहता हूँ ज़रा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना। वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से संजीदगी चाहूँगा। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं। कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक ज़ात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं। हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में। अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी बाइस तो हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते। किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है। हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है। खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है। अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।